Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 4, that is about measurements. It means length, mass, capacity, and our topic is measurement of length. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इस यूनिट का नाम पता है मेजरमेंट्स, तो इसमें हमने तीन तरह की मेजरमेंट पढ़नी है, लेंथ, मैस एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो आज हम पहली मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लेंथ। अब लेंथ होती क्या है? लेंथ इज अ मेजरमेंट विच आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या लिखा गया है? लेंथ क्या होती है? एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का ये जो फासला है ना, इसे हम लेंथ कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रही है एक पेंसिल, तो पेंसिल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है ना, ये वाला, ये इसकी लेंथ है। किताब है ना, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है ये उसकी लेंथ होगी। टू द यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ शॉर्ट ऑब्जेक्ट इज सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोगों को पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट लॉन्ग होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट शॉर्ट होते हैं। लॉन्ग की बात करो, जैसा कि आपके पास चेन है, तो चेन आपको पता है लॉन्ग होती है। रोप है तो लॉन्ग है। ठीक है, इसी तरीके से जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट की बात करो, तो शॉर्ट आपके पास रूलर बजाता खुद एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से पेंसिल ले लो, बुक ले लो, तो ये क्या है? शॉर्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। तो अगर हमने कभी लॉन्ग ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी हो लेंथ की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिट मीटर, और शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को cm से डिनोट करते हैं, जबकि मीटर को m से डिनोट करते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, मेजरमेंट करने के लिए आप रूलर का यूज करते हैं। ये जो टूल है इसको हम रूलर कहते हैं। रूलर पे ये देख रहे हो, ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 25 तक आपके पास एक रूलर बना हुआ है। तो ये क्या है? बेसिकली ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को शो कर रहा है। ये देखो, आपको ये बड़ा करके भी दिखाया गया है। ये बेसिकली क्या है? 0 1 2 3, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। जैसा कि अगर इधर पेंसिल में देखो, तो पेंसिल की लेंथ कितनी है जी? 0 से लेकर 10 तक आ रही है। ये 10 पर आ रही है ना, इसका मतलब है पेंसिल की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। किताब की लेंथ की बात करें तो ये 0 से लेकर हमारे पास कहां तक आ रही है? 16 तक। तो इसका मतलब है इसकी लेंथ कितनी हुई? 16 सेंटीमीटर। तो आपने याद रखना है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, इसलिए 1 मीटर हो तो 100 सेंटीमीटर बनते हैं। ठीक है, या ये कह लो 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर बनता है। ठीक है जी। एक्टिविटी देखें, मेजर द लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक यूजिंग रूलर। अब आपने ये छोटी सी एक्टिविटी क्या करनी है? आपके पास मैथ की बुक होगी ना, ठीक है, तो ये मैथ की बुक की आपने लेंथ मालूम करनी है। यहां से लेकर यहां तक आपने क्या करना है? रूलर की मदद से पैमाइश करनी है कि कितने सेंटीमीटर बनती है। क्लियर है? कर लेंगे। उसके बाद देखें, मीटर के लिए एग्जांपल दी गई है आपको कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनकी मीटर के लिहाज से आप मेजरमेंट करते हैं। और मीटर के लिए ये आप मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर आपने वो जो मिस्त्री होते हैं, जो दीवारें वगैरह बना रहे होते हैं ना, आपके घर बना रहे होते हैं, उनके पास आपने देखा होगा अक्सर इस तरह का टूल होता है। इसको ऐसे खींचते जाएं तो ये रूलर बाहर आता जाता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मेजरिंग टेप। ये किस लिए डिनोट होता है? जो ऑब्जेक्ट मीटर में, यानी लॉन्ग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। जैसा कि ये टेबल की अगर मैं लेंथ मालूम करूं तो मुझे मीटर की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। टिक द ऑब्जेक्ट विच आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच आर मेजर्ड इन मीटर। अब आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो अब आपने इनसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमारे लिए सेंटीमीटर सूटेबल है और कौन से ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर जो है वो सूटेबल है। बात समझ आ रही है? चलें देखते हैं। ये आपके पास बैट नजर आ रहा है ना, ठीक है, कोई लॉन्ग ऑब्जेक्ट तो नहीं है, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सेंटीमीटर यूज करना है, लिहाजा इसको आप टिक कर देंगे। इसी तरीके से अगर ये सीजर की बात करो तो ये भी एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम टिक कर देंगे। बनाना
ये भी शॉर्ट है, इसको भी हम टिक कर देंगे। ये वायर, वायर आपको पता है काफी लेंथी होती है ना, लॉन्ग ऑब्जेक्ट होती है, लिहाजा इसको सेंटीमीटर से नहीं बल्कि मीटर से मेजर करेंगे। डोर की बात करो तो दरवाजा भी कितना लंबा चौड़ा होता है, इसलिए इसकी लेंथ मेजर करने के लिए अभी मीटर की जरूरत पड़ेगी। ये एलसीडी की बात करो तो ये तो बिल्कुल छोटी सी एलसीडी दी गई है ना, तो इसकी अगर आप लेंथ या विड्थ फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी, इसलिए हम इसको टिक कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चले मैं ना इधर आपको एक और चीज बता देता हूं, लेंथ के साथ साथ ना एक वर्ड हम यूज किया करते हैं हाइट का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क समझ लो, लेंथ जो है ना वो ज्यादातर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे होते हैं, और हाइट जो होती है ना वो इस तरीके से हम वर्टिकली मेजर कर रहे होते हैं। ये लेंथ और हाइट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस वजह से मैंने कहा आपको अभी इसके बारे में बता दूं। जैसा कि अगर मैं आपको कहता हूं आपकी कितनी हाइट है, तो आप इस तरह थोड़ी मेजर करेंगे, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपकी लेंथ कितनी है, मैं यही वर्ड यूज करूंगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताएंगे जी हमारी हाइट इतने सेंटीमीटर है। क्लियर है, समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों ये थी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ा और देखा कि लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो यूनिट इस्तेमाल होते हैं, जिसका नाम है सेंटीमीटर और मीटर। मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।